हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड आप लोगों को मैं कंप्लीट एनाटॉमी में समझा चुका हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्वेश्चन आता है 5 नंबर। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत रेयरी चांस में पैराथायरॉयड ग्लैंड पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। फर्स्टली देखेंगे अपन डेफिनेशन, सेकंड में देखेंगे डायग्राम पैराथायरॉयड ग्लैंड का, थर्ड में देखेंगे वेट, फोर्थ शेप साइज, फिफ्थ में शेप, सिक्स में पोजीशन, सेवन्थ में क्या आ जाएगा ब्लड सप्लाई, एट्थ में वेनस ड्रेनेज, नाइन्थ में लिम्फेटिक ड्रेनेज, टेंथ में नर्व सप्लाई, 11th में हार्मोन्स, उसके बाद में 12th नंबर पे अप्लाइड एनाटमी। सारी की सारी कंप्लीट एनाटमी देखने वाले पैराथायरॉयड ग्लैंड। लोगों ने थायरॉयड ग्लैंड को नहीं देखा, थायरॉयड ग्लैंड का लेक्चर जाकर देख लीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक का है आज अपना लेक्चर नंबर 4। सो दोस्तों स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है? थायरॉयड ग्लैंड दिख रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये दिख रहा है आपको थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के कौन सा वाला पार्ट देख रहे हैं अपन? पोस्टीरियर वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, पोस्टीरियर वाले पार्ट पे मैंने आपको थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा था। वहाँ पर क्या बोला था? पोस्टीरियर वाले पार्ट में क्या था? पोस्टीरियर बॉर्डर थी। ठीक है, उसके दोनों लोब्स थे। ये क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों लोब्स आएंगे। ये क्या हो जाएगा? राइट लोब्स, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट लोब्स। ठीक है, उसके अंदर दोनों कनेक्टेड करने का काम कौन कर रहा था? इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, अपन बात करें पोस्टीरियर साइड की तो इसमें दो बॉर्डर्स थे। ठीक है, एक आगे की साइड की थी एंटीरियर बॉर्डर लोब्स की। ठीक है, दोनों लोब्स की दो बॉर्डर थी। ठीक है, एक जैसे इस वाले लोब्स की बात करें जिसमें दो बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर एक पोस्टीरियर बॉर्डर। इसी प्रकार इसमें एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, अपन बात करें पोस्टीरियर बॉर्डर की तो पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर क्या मिलेगा आपको? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, आगे तक समझ में तो कहाँ पर मिलेगा? थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की साइड में मिलेगा, तो क्या बोलेंगे? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड के पीछे की साइड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या मिलेगा? थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर मिलेगा, उसके से क्या बोलेंगे? उसको पैराथायरॉयड ग्लैंड। आगे तक समझ में कितने नंबर में होती है? 4 नंबर में होती है। ठीक है, देखिए आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, आगे तक समझ में तो सबसे फर्स्टली अपन देख लेते हैं डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ ए स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है? स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। आपको थायरॉयड ग्लैंड पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने क्या बोला था? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सिचुएटेड एट पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पोस्टीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट होती है थायरॉयड ग्लैंड के। ठीक है, इट इज़ 4 इन नंबर। ठीक है, इसको नंबर को पूरा लिख लेना है। ठीक है, क्या होती है? 4 इन नंबर में प्रेजेंट होती है। ठीक, कितनी होती है? 4 होती है। उसके अंदर वेट देख ले तो इसका वेट कितना होता है? 0.5 ग्राम की होती है। ठीक है, इस ग्लैंड, एक ग्लैंड की बात करें 0.5 ग्राम होता है। ठीक है, साइज की बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 × 4 × 2 mm हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर शेप क्या हो जाएगा? ओवल शेप का। उसको दिख रहा है राउंडेड या ओवल शेप आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? राउंडेड या ओवल शेप। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो कहाँ पर इसका पोजीशन होती है? तो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड लाइज एट द मिड ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, जो सुपीरियर साइड की पैराथायरॉयड ग्लैंड है कहाँ पर प्रेजेंट होती है? मिड में प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर बॉर्डर के। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड की पोस्टीरियर बॉर्डर के। ठीक है, वेयर पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी बिकम एनास्टमोसिस। ठीक है, क्या हो जाती है? पोस्टीरियर ब्रांच होती है ना सुपीरियर और इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी की, एनास्टमोसिस होती है। वहाँ पर क्या होती है? सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड इज वेरिएबल इन पोजीशन। ठीक है, तो इन्फीरियर थायरॉयड ग्लैंड क्या होती है? वेरिएबल होती है अपनी पोजीशन में। ठीक है, जो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड आप लोगों को मैंने बताई थी वो क्या होती है? एक जगह फिक्स होती है, लेकिन इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या हो जाती है? वेरिएबल होती है, अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहती है। आगे तक समझ में? ठीक है, अपन अब बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई की। तो इसको ब्लड सप्लाई कौन करेगा? सुपीरियर थायरॉयड एंड इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी। जो आर्टरी थायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई कर रही थी वही पैराथायरॉयड ग्लैंड को सप्लाई करेगी। ठीक है, वेनस ड्रेनेज कौन करेगा? थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था वहाँ पर सुपीरियर थायरॉयड वेन और इन्फीरियर थायरॉयड वेन यही आके क्या करेगी? वेनस ड्रेनेज देगी। ठीक है, लिम्फेटिक में क्या आ जाएगा? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। थायरॉयड ग्लैंड में क्या था? सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। साथ में थायरॉयड ग्लैंड को लेकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोनों के दोनों समझ में कंपेयर कर पाओ और दोनों के दोनों अच्छे से समझ आ जाए। नर्व सप्लाई में क्या आ जाएगा? मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, क्या करेगा? रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम द सुपीरियर एंड मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, आगे तक समझ में? उसके बाद में हार्मोन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं? इट सीक्रेट 2 हार्मोन। कौन कौन से? कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन। ठीक है, कौन कौन से? कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन। फर्स्ट देख लेते अपन कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन में क्या क्या करेगा? ये 8 मोबाइल्स
द कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, कहाँ से कहाँ ले जाएगा, ब्लड से लगाकर कहाँ ले जाएगा, बोन तक, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स दिख रही है आपको, और ये क्या हो जाएगी, कोई सी बोन हो जाएगी, ठीक है। ये कहाँ ले जाएगा, ब्लड से ले जाकर कहाँ ले जाएगा, कैल्शियम को बोन में ले जाएगा। क्या, कौन सा हार्मोन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, पेरथ हार्मोन। पेरथ हार्मोन क्या करेगा, इट मोबिलाइज तो द कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, कहाँ ले जाएगा, बोन से ब्लड में ले जाएगा। या क्या बना दी, बोन बना दी, आपको दिख रही बोन, ये जाए बोन, और ये क्या जो ब्लड वेसल्स हो गए तो क्या ले जाएगा, बोन से ब्लड वेसल्स में ले जाएगा। इसी प्रकार ये दोनों क्या कर देंगे, कैल्शियम को मेंटेन करने का काम करेंगे। और उसके बाद में अब लास्ट में देख लेते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। तो अप्लाइड एनाटॉमी में क्या आ जाएगा, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्या आ जाएगा, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, इंक्रीज द सिक्रीजन ऑफ पेरथ हार्मोन, ठीक है। जो पेरथ हार्मोन आपको मैंने बताया था, इसका क्या हो जाएगा, सिक्रीजन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाती है, यहाँ पर ये अपना छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है, ठीक है। आगे तक समझ में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ने वाले लैरिंग्स, ठीक है। क्या पढ़ने वाले, लैरिंग्स कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लैरिंग्स मेनली पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो पूछ लिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नहीं आओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग ने अपर लिम्ब नहीं पढ़ा तो अपर लिम्ब जाकर पढ़ लीजिए, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। उसके अंदर अगर आपने ब्रेन नहीं पढ़ा तो ब्रेन जाकर पढ़ लीजिए, ब्रेन भी आप लोगों को मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में।